इकरा हसन ने कहा, मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। ये मेरा नहीं, पूरे समाज की महिलाओं का अपमान है। समाज को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। मंदिर तोड़ने जाने की घटना पर अभद्र टिप्पणी को लेकर इकरा हसन ने कहा, आस्था स्थल को खंडित करना निंदनीय है। जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई हो। हर धर्म की आस्था का पूरा सम्मान हो। मुझे हर समाज ने बेटी बहन मानकर वोट दिया। मुझे गाली देना समाज को गाली देने जैसा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्टेट विश्वविद्यालय पहुंची राज्यपाल ने बेटियों और बेटों के लिव इन रिलेशनशिप पर कहा, कुछ लोग नाम बदल साथ रहना चाहेंगे, साथ आना और रहना चाहेंगे। सुरक्षित रहिए। 12 बजे के बाद घर आ रहे बेटों से पूछताछ करें। लिव इन रिलेशन में माता पिता की अनुमति से रहें। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बना। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने ये बयान दिया। भारत समाचार पर बोले ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर ने कहा, बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने तो हमेशा चाहा कि मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन बिहार में बात नहीं बनी। हमें ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे। आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इसी को लेकर बैठक हुई। बिहार चुनाव पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, बिहार की जनता को विकास रोजगार चाहिए। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। सपा कांग्रेस की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। विपक्ष ने बिहार में जनता को धोखा देने का काम किया। महागठबंधन निजी स्वार्थ के लिए बनाया गया था। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम की अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रियता है। उनका बोलना लोगों को आकर्षित करता है। विपक्ष हारता है तो कहते हैं वोट चोरी हुआ। यूपी बहुत सुरक्षित है, इसलिए निवेश बढ़ा है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव में योगी जी की मांग है। सीएम जहां जाते हैं वहां सफलता मिलती है। जहां संत के पांव पड़ते हैं वहां कल्याण होगा। राहुल गांधी का फतेहपुर दौरा राजनीतिक स्टंट है। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं। शिवहर से श्वेता गुप्ता बनी है उम्मीदवार। केसरिया से शालिनी मिश्रा को टिकट, हरलाखू से सुधांशु शेखर जेडीयू प्रत्याशी, बाबू बरहरी से मीना कामत उम्मीदवार बनी। अहरिया से शगुफ्ता अजीम जेडीयू प्रत्याशी। दानापुर विधानसभा में सीएम योगी की रैली। सीएम योगी ने यहां पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार, दानापुर आर्यभट्ट की जन्मभूमि। रामकृपाल यादव के समर्थन में सीएम ने ये जनसभा की। यूपी बिहार का संबंध सदियों पुराना है। सीएम योगी ने कहा, अपने बयान में आगे कहा कि बिहार में विकास हो रहा है। नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास हो रहा है। पहले बिहार में माफिया का संरक्षण हुआ करता था। बिहार में जंगल राज, परिवारवाद हावी था। यहाँ गुंडे माफिया को संरक्षण मिलता था। एक समय में दिन दहाड़े अपहरण होता था। त्योहार पर लखनऊ से उड़ान भरना हुआ महंगा। त्योहार पर फ्लाइट के दाम आसमान छूने लगे। लखनऊ से मुंबई फ्लाइट 25,723 रुपए तक पहुंची। आम दिनों में यही किराया केवल 5,000 रुपए था। दिल्ली की फ्लाइट का किराया बढ़कर 22,165 पहुंचा है। बेंगलुरु रूट पर भी टिकट 16 से 22,000 तक पहुंचा। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा की उड़ानें महंगी हुई। लखनऊ में बीएसपी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि रैली में आए लोगों का बहन जी ने धन्यवाद किया। हम बूथ पर जाएंगे, बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करेंगे। 15 जनवरी को बहन जी के जन्मदिन की तैयारी करेंगे। साल 2027 में सरकार बनाने की तैयारी है हमारी। बिहार चुनाव में यूपी सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी। भाजपा ने यूपी के मंत्रियों को भी ड्यूटी पर लगाया। अलग अलग विधानसभा सीटों पर दी गई जिम्मेदारी। दयाशंकर सिंह, सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। दिनेश प्रताप सिंह, स्वतंत्र देव सिंह को भी जिम्मा मिला है। सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर मिश्र, दयालु भी इसमें शामिल हैं। लगातार बिहार दौरे पर है यूपी सरकार के कई मंत्री। गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग काम हुआ पूरा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। 596 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा हुआ। 35,000 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य। दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर दौड़ सकेंगे वाहन। उन्नाव से प्रयागराज तक 96% काम पूरा हुआ। साइनस बोर्ड सर्विस लेन बनाना बाकी। सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार हो रही तैयारी। बलिया में मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ वारंट जारी। दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 10 साल पुराने धारा 144 के मामले में एनबीडब्ल्यू। 1 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट।
कांग्रेस आरजेडी के बीच अब तक सीट शेयरिंग नहीं, पार्टियों में नहीं हुआ सीट शेयरिंग पर फैसला। कांग्रेस ने नहीं किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कल पहले फेज में नॉमिनेशन का आखिरी दिन, अभी तक नहीं हुआ सीट शेयरिंग पर कोई भी फैसला। बिहार के सहरसा में सीएम योगी की रैली। सीएम योगी ने यहां पर कहा कि दिवाली और छठ से पहले बिहार आया हूं। बिहार और यूपी का संबंध सदियों पुराना है। बिहार मां जानकी की पावन भूमि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। बिहार में मां जानकी का मंदिर बन रहा है। अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। साल 1990 से 2005 तक बिहार में जंगल राज था। कांग्रेस के शासन में विरासत का अपमान होता था। जंगल में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। कौशाम्बी में मां शाहीन ने रचा बेटे के अपहरण का ड्रामा। बेटे को घर में बंद कर मायके में फेंका। फिरौती पत्र, 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। हत्या की भी धमकी दी। पुलिस ने बच्चे को घर से सकुशल बरामद किया। बच्चे के नाना से रुपए ऐंठने की पूरी साजिश। पुलिस ने किया इस मामले का खुलासा। महिला अब हिरासत में ली गई। मोहम्मदपुर पंजा थाने का मामला। लखनऊ के राजेंद्र नगर में एफएसडीए की बड़ी छापेमारी। घर में जहरीले रसगुल्ले, सोन पापड़ी, मिठाई बरामद। जहरीली मिठाई बाजार में खपाने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान लाखों की मिठाई बरामद की। एफएसडीए ने सभी सामान को अपने कब्जे में लिया। सोन पापड़ी, पेड़ा, मिठाई, रसगुल्ले के सैंपल भी लिए। बिना लाइसेंस लाखों के माल का भंडार किया गया था। हापुड़ में ट्रैफिक पुलिस सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में 20 सड़क पर बैठा सिपाही रोहित पांडे ने किया यातायात बाधित। दिल्ली रोड पर जाम की स्थिति बनी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नगर क्षेत्र के दिल्ली रोड का मामला। झांसी में रेलवे के 69.78 लाख लेकर एजेंट फरार। एजेंट पैसे लेकर बैंक में जमा कराने निकला था। टिकट कलेक्शन जमा करने जा रहा था। एजेंट ना बैंक पहुंचा, ना ही पैसे जमा किए। एजेंट ने फोन स्विच ऑफ किया और फरार हो गया। सीएमएस इंफो सिस्टम लिमिटेड के मैनेजर केस किया। मैनेजर गौतम ने दर्ज कराया मुकदमा। फरार एजेंट की पहचान अंशुल साहू के रूप में हुई। नवाबाबाद थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। पटाखा माफिया कादिर को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। करोड़ों की ठगी मामले में फरार है कादिर। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इनकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज भाजपा सरकार के शासन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं या तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से झाग यानी कि यमुना नदी में जो झाग दिखाई दे रहा था, सरकार ने पूरी तरह से सजग होकर और प्रतिबद्ध है। इस बार दिल्ली के लिए यह छठ पर्व एक नया सवेरा लेकर आएगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सैकड़ों कर्मचारी लगातार यमुना नदी की सफाई में लगे हैं। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ भी भव्य होगा। बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए को अपार सफलता मिलने वाली है। एनडीए की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन कहीं नजर नहीं आने वाला है। चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। बिहार की जनता एनडीए का समर्थन कर रही है। महागठबंधन के सीट बंटवारे पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं किया। वे अपनी ताकत कब दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि भारत रूस से तेल खरीद रोकने पर सहमत हो गया। मामले को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा ट्रंप वाशिंगटन डीसी से करते हैं। यहां से तारीफ, वहां से टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने 51 बार दावा किया कि व्यापारिक धमकी देकर भारत पाकिस्तान तनाव को रोकने के लिए वे जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया है तो प्रधानमंत्री को इसकी घोषणा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ट्रंप की तारीफ में ट्वीट करते हैं, लेकिन टैरिफ अमेरिका लगाता है।